Good morning students. Today we will discuss the topics टेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंशन एक फोर्स होती है. जो भी इस दुनिया में बॉडीज़ हैं वो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. अगर हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं. ठीक है. तो एक स्ट्रिंग अगर उसका नेग्लिजिबल मास पर यूनिट लेंथ है, नेग्लिजिबल मास पर यूनिट लेंथ हम क्यों लेते हैं ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. तो अगर हम एक बॉडी को पुल करते हैं तो अगर वो एक रस्सी से बंधी हुई है जो कि नेग्लिजिबल मास पर यूनिट लेंथ वाली है, तो क्या होता है, ये रस्सी या ये स्ट्रिंग अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और एक टेंशन क्रिएट होती है इसमें, एक उस जगह पे जहाँ से हम इसको पुल कर रहे हैं इनवर्ड, और एक वहाँ पे जहाँ से ये बॉडी को खींच रही है ये स्ट्रिंग, वहाँ पे एक टेंशन है. ठीक है. तो ये टेंशन फोर्सेस कांटेक्ट पे बनती हैं एंड फॉर अ सिंगल स्ट्रिंग फॉर नेग्लिजिबल मास पर यूनिट लेंथ दे आर इक्वल एंड अपोजिट एंड नियर द कांटेक्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी से अवे होएंगी अगर हम बॉडीज़ को ऐसे खींच रहे हैं. इन केस ऑफ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग एक्सपैंड हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, और अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा. तो स्प्रिंग में दोनों तरह की टेंशन हो सकती हैं. ठीक है. ये तो थी टेंशन. ये वैसे बार बार आएगी, इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया. फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है. अगर हम एक बॉडी को डिस्कस करें सारे मोशन में, सिर्फ एक बॉडी, इंडिविजुअल बॉडीज़ को हम देखें, जैसे कि इस प्रॉब्लम में इस बॉडी को हम देखना चाहें तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी. इसमें टेंशन टी आ रही है. अगर हमारी पुल के कारण इसका मास है 2 किलोग्राम और हमारी पुल है 5 न्यूटन, तो टेंशन अगर 5 न्यूटन है मान लीजिए और 2 किलोग्राम इसका मास है, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फ्री बॉडी डायग्राम तब बनाई जाती है जब कनेक्टेड बॉडीज़ होती हैं. तो हर एक बॉडी को स्टडी करने के लिए, जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, इस प्रॉब्लम में ऐसे ही है. एक दो बॉडीज़ हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं. एक का मास है 50 न्यूटन 5 किलोग्राम, दैट इज़ 5 इंटू एम इंटू जी मास होता है, तो जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जी को 10 मान लो ताकि आसान हो जाता है. ठीक है. तो 50 न्यूटन नीचे को फोर्स लगा रही है ये बॉडी, और फ्रिक्शनलेस पुली से ये कनेक्टेड है थ्रू अ स्ट्रिंग, और इधर से 20 न्यूटन लग रही है. यहाँ से बॉडी स्ट्रिंग को खींचने की कोशिश कर रही है तो स्ट्रिंग टेंशन लगाएगी इनवर्ड ऐसे, और ये टेंशन सेम रहती है थ्रू आउट द स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग मास पर यूनिट लेंथ इसका नेग्लिजिबल है. तो अब देखो, हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है. पहले तो ये देखो सिस्टम किधर को जाएगा. अगर हम इसको रिलीज़ करते हैं तो एक्सेलरेशन होएगा इसमें ए डाउनवर्ड. ये 50 न्यूटन ज़्यादा है, 20 न्यूटन कम है, तो ये ऐसे चलेगा सिस्टम. राइट. तो अब हमने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है. हमें एक्सेलरेशन तब पता चलेगा और टेंशन तब पता चलेगी जब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो पहले ये फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बनाते हैं. इसकी बनाई. अब ये बॉडी जो है वो नीचे को जा रही है एक्सेलरेशन ए के साथ. इसका मतलब 15 न्यूटन ज़्यादा है और टी कम है. नेट फोर्स कितनी लग रही है बॉडी पे, 50 माइनस टी. सो 50 माइनस टी इज़ द नेट फोर्स. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो 5 इंटू ए. इसी तरह इस बॉडी को हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 20 न्यूटन जो है वो कम होएगी, टी ज़्यादा होगी क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर को है. तो इसका लिखोगे कैसे, इसको t माइनस 20 इज़ इक्वल टू 2a. अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, t के साथ t कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, और जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में और यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t. थैंक यू.